सऊदी अरब, खलीजी ममालिक, अमरीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में आज ईद उल अज़हा मनाई जा रही है। मस्जिद उल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात, उम्मत की सलामती और खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं, सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए कुर्बानी का सिलसिला भी। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की आज ईद उल अज़हा मनाने वालों मुसलमानों बिलखुसूस बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद। اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك। दुनिया भर से लाखों अहले ईमान ने हज की सआदत हासिल कर ली। हज्जाज कराम मुज़दलिफ़ा से मिना वापसी के बाद बड़े शैतान की रमी और कुर्बानी का फरीज़ा अदा कर रहे हैं। कुर्बानी और हल्क के बाद हज्जाज कराम एहराम खोल देंगे और तवाफ़ ज़ियारत के लिए हरम शरीफ जाएंगे। पाकिस्तान में ईद उल अज़हा कल मनाई जाएगी। सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करने के लिए जानवरों की खरीदो फरोख्त आखिरी मराहिल में। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी उरूज पर, कहीं बकरे की तलाश तो कहीं बैल के लिए मोल तोल। व्यापारियों और खरीदारों में भाव ताव जारी। सुहाने मौसम ने ईद कुर्बां की खुशियों को दोबाला कर दिया। कौमी एयरलाइन खसारे से निकलने की इस्तेदाद रखती है। इदारों को खसारे से निकालने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कौमी एयरलाइन की तंज़ीम नौ, इस्लाहात और बहाली के लिए कमेटी तश्कील दे दी। कमेटी इसहाक डार की सरबराही में PIA की तंज़ीम नौ और बहाली के हवाले से मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायज़ा लेगी और अपनी सिफारिशात काबीना में पेश करेगी। हुकूमत का तेल के ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ जारहाना इक़दाम। चंद लोगों की अजारादारी खत्म करने के लिए पेट्रोल के बॉन्डिंग वेयर हाउस बनाने का फैसला। ECC ने पेट्रोलियम मसनूआत के लिए बॉन्डेड बल्क स्टोरेज पॉलिसी 2023 की मंजूरी दे दी। तवानाई के हसूल के लिए समंदर में कुओं की खुदाई शुरू कर रहे हैं। गैस का सर्कुलर डेट सिफर कर दिया। LNG का भी खत्म कर देंगे। LC की बजाय लोकल बैंकों में डॉलर अकाउंट से तेल की अदायगियाँ होंगी। तवानाई के वज़ीर ममलकत मुसद्दिक मलिक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। US स्टेट डिपार्टमेंट ने साइफर बयानिए की एक दफ़ा फिर सख्ती से नफी कर दी। चेयरमैन PTI के साइफर बयान से मुतालिक सवाल पर अमरीकी तर्जुमान का सहाफ़ी को जवाब, हम इस पर पहले भी बात कर चुके हैं। हमारा मौक़िफ़ है कि ये दावे और इल्ज़ाम दुरुस्त नहीं हैं। अमरीकी तर्जुमान मैथ्यू मिलर। भारत में मोदी राज के दौरान मुसलमानों पर हिंदुस्तान की ज़मीन रोज़ बरोज़ तंग होती जा रही है। महाराष्ट्र के ज़िला नासिक में इंतहा पसंद गाँव रक्षकों ने शक की बुनियाद पर अफनान अंसारी नामी एक शख्स को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। हिंदुस्तानी पुलिस और मोदी हुकूमत की इस दर्दनाक वाक़े पर मुकम्मल खामोशी। भारत में 2019 में 44, 2021 में 50 मुसलमानों को शदीद तशद्दुद करके मौत के घाट उतारा गया। ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट। और इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, रिमझिम और ठंडी हवाएं चलने से दर्जा हरारत में कमी। महकमा मौसमियात ने बड़ी ईद पर भी बारिशें जारी रहने की नवीद सुना दी। ईद की तातीलात के दौरान प्री मानसून बारिशों के पेश नज़र PTMA का खैबर पख्तूनख्वा के तमाम अजला की इंतजामिया को मरासला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ शो एट 6। मैं हूं आपके साथ अयाज असलम। मैं हूं नाजिया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से दिली ईद मुबारक।
وہ خوشیاں جو محبت میں گوندھی جاتی ہیں. عید تو نام ہی خوشی کا ہے. جب نظر سے ملائی مزہ آ گیا جب میں ہوندی ڈھولنا وے ڈھولنا سونے دی تویتڑی हुक हुक कर गए चलती गाँव की साथ सुरीली चट्टी में इश्क हवा में इश्क घटा में कनेक्टेड रहे अपने मन के साथ और उसकी ज़ात के साथ. मैंने तुझे देखा हंसते हुए गालों में बेसर ख्यालों में हुस्न के हवालों में ٹاپ سٹوریز آپ جان چکے ہیں. سب سے پہلے آپ کو بتائیں سعودی عرب، خلیجی ممالک، امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ میں آج عید الاضحیٰ منائی جا رہی ہے. سعودی عرب میں مسجد الحرام اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم میں نماز عید کے روح پرور اجتماعات ہوئے. امت مسلمہ کی سلامتی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں. نماز عید کی ادائیگی کے بعد سنت ابراہیمی کی پیروی کرتے ہوئے قربانی کا سلسلہ جاری ہے. پاکستان میں عید الاضحیٰ کل منائی جائے گی. سنت ابراہیمی پر عمل کرنے کے لیے جانوروں کی خرید و فروخت آخری مراحل میں داخل ہو گئی ہے. ملک بھر کی مویشی منڈیوں میں گہما گہمی عروج پر پہنچ گئی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے آج عید الاضحیٰ کا تہوار منانے والے مسلمانوں بالخصوص بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کی ہے. اللہ تعالیٰ اس پرمسرت موقع پر ان کی زندگیوں میں سکون اور خوشحالی عطا فرمائے. اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ عید الاضحیٰ قربانی، مساوات اور ہمدردی کے جذبے کی علامت ہے. یہ سماجی و اقتصادی عدم مساوات کو کم کر کے ہمدردی اور اتحاد کے فروغ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے مکمل ہتھیار ڈالنے کے جذبات پیدا کرتا ہے. اس مذہبی فریضے کی صحیح تعمیر ہم سے تقویٰ اور پاکیزہ زندگی اپنانے کا تقاضا کرتی ہے. آج پاکستان سے باہر دنیا میں بسنے والے مسلمان عید الاضحیٰ کا پہلا دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں. پاکستان میں عید الاضحیٰ کل منائی جائے گی. پورے مذہبی جوش و احترام کے ساتھ، مذہبی جوش و جذبے کے ساتھ سعودی عرب، خلیجی ممالک، امریکہ، آسٹریلیا اور یورپ میں مسلمان آج عید الاضحیٰ منا رہے ہیں. آج کے دن کے حوالے سے ویسے اگر نازیہ بات کی جائے، عید الاضحیٰ کے حوالے سے بات کی جائے تو سب سے اہم چیز جو عید الاضحیٰ پہ ہوتی ہے وہ ہے سنت ابراہیمی کی پیروی کرنا. اور اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ منڈیوں کے اندر بھی رش اس وقت اپنے عروج پر پہنچ چکا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنی اپنی استطاعت کے مطابق قربانی کی جانور جو ہیں وہ خرید رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے اور دونوں طرف جو ہے وہ اپنی اپنی بات منوانے کی ایک کوشش بھی جاری رہتی ہے. ہم دیکھتے ہیں ایاز کے جو مویشی منڈیاں ہیں وہاں پر جو بیوپاری ہیں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو ریٹس وہ دیں اسی قیمت پر جو مویشی ہیں وہ بک جائیں، ان کو خرید لیا جائے. لیکن خریداروں کی کمی یہ ہوتی ہے، کوشش یہ ہوتی ہے کہ تھوڑے سے کم قیمت اور مناسب قیمت میں ان کو اچھے جانور مل جائیں. لیکن آج کیونکہ آخری دن ہے، گو کہ آپ 3 دن آپ کے پاس قربانی کے لیے موجود ہیں. کل پہلا دن ہے پاکستان کے اندر قربانی کا، لیکن منڈیوں کے اندر آج بھی جب میں آفس آ رہا تھا نازیہ تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ خاصا رش ہمیں جو ہے وہ منڈیوں کے باہر نظر آ رہا تھا، کیونکہ لوگوں کی کوشش جو ہے وہ یہ تھی کہ آج وہ جانور جو ہے وہ اس کی خریداری مکمل کر لیں. قربانی کا ایک اہم فلسفہ جو کہ اس عید کی سب سے اہم پہچان ہے، اسی پر ہم بات کریں گے. علامہ امین شہیدی صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں، مذہبی اسکالر ہے. السلام علیکم علامہ صاحب. علامہ صاحب کیا آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی جی بالکل میں سن رہا ہوں آپ کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. سب سے پہلے تو یہ فرمائیے گا کہ عید الاضحیٰ کی اگر ہم بات کریں تو قربانی ایک ایسا فلسفہ ہے جو کہ اس عید کی پہچان ہے. اس کے حوالے سے سر فرمائیے گا کہ کن باتوں کا خیال ہمیں رکھنا چاہیے خاص طور پر جانور کی خریداری کے وقت اور جانور کو جب ہم قربان کر رہے ہیں اس وقت.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, कुर्बानी में पहले मरहले पर जानवर से ज्यादा इंसान को अपने इखलास को अल्लाह की तरफ मुतवज्जह करने की जरूरत है, क्योंकि हजरत इब्राहीम ने जानवर कुर्बान नहीं किया, अपना इस्माइल कुर्बान किया है। अपने इस्माइल का मतलब यह है कि अपनी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया इखलास के तबक में और इखलास की प्लेट पर रखकर अपने रब के हुजूर पेश करना, जिससे अल्लाह राजी हो, चाहे दुनिया वाले कुछ भी कहें। तो इस एतबार से जानवर से पहले अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी अहम है। उसके बाद जब आप जानवर का इंतखाब करते हैं तो फिर जानवर के इंतखाब में भी इस बात को पेश नजर रखना चाहिए कि ये जानवर आप अल्लाह के लिए खरीद रहे हैं और अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह के एक जलीलुल कदर नबी की सुन्नत पर अमल पैरा होने के लिए कुर्बानी के इस अमल से उस जानवर को गुजारना चाहते हैं। जब इस इरादे के साथ इंसान किसी जानवर का इंतखाब करता है तो फिर वो जानवर उस इंसान का और उसकी फैमिली का नहीं रहता, बल्कि वो अल्लाह के इरादों के लिए वक्फ हो जाता है। उसके बाद जब आप जानवर घर लेकर आते हैं तो उसी रब्बे करीम के हुक्म के मुताबिक आप उसको किबला रुख करके ज़बा करते हैं, उसका खाने पीने का ख्याल रखते हैं, कुर्बानी से पहले उसको खूब अच्छी तरह से उसका एहतराम भी करते हैं, क्योंकि वो अल्लाह के लिए मखसूस है। और उसके बाद जब आप मुझे सुन रहे हैं? जी जी जी, अल्लामा साहब गुफ्तगू जारी रखिएगा। हाँ, तो जब आप उस जानवर को अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करते हैं तो ये बात भी हमें मालूम होनी चाहिए कि इस जानवर की अल्लाह को जरूरत नहीं थी। अल्लाह ने इस जानवर की कुर्बानी के जरिए से हमें कमाल तक पहुंचाने का इरादा किया है, हमें कुछ अता करने का इरादा किया है। अब अगर वो हमारी जानिब से इस जानवर की कुर्बानी को कबूल कर ले तो ये हम पर कायनात में सबसे बड़ा एहसान है। बेशक। लिहाजा उसकी तरफ से कबूलियत को पेशे नजर रखना चाहिए। जब हम उसकी तरफ से कबूलियत को सामने रखते हुए जानवर ज़बा करेंगे तो फिर हमारी ख्वाहिश ये होगी कि अल्लाह के वो बंदे जो साल भर, महीने भर गोश्त खाने की उनको तौफीक नहीं मिलती, गरीब हैं, लाचार हैं, फकीर हैं, उनके घरों में गोश्त इसलिए नहीं आ सकता कि महंगाई अपने उरूज पर है, तो ऐसी सूरत हाल में हम वो खाना या वो गोश्त फ्रिज में महफूज करने की बजाय निकालेंगे और ढूंढ कर उन हकीकी मुस्तहिकीन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो अपनी सफेद पोशी का भरम रखने के लिए दूसरों के सामने हाथ नहीं फैला सकते, मांग नहीं सकते, लेकिन घर में भूख है, घर में गोश्त से महरूमी है, बच्चे मांगते हैं। लिहाजा कोशिश ये होनी चाहिए कि जानवर खरीदते हुए भी, कुर्बानी करते हुए भी नुमाइश की तरफ ना जाया जाए, दिखावे की तरफ ना जाया जाए, लोगों को बताने के लिए बार बार निकाला ना जाए कि भाई हम कोई ऐसी कुर्बानी कर रहे हैं, बल्कि अल्लाह के उन मजलूम, गरीब, फकीर बंदों की ख्वाहिश का ख्याल रखते हुए उन तक पहुंचाया जाए, उनकी इज्जत नफ्स का ख्याल रखा जाए। और कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इस कुर्बानी के बहाने हम दूसरों को नीचा दिखाने की बिल्कुल दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश भी नहीं करनी। अल्लामा साहब, खता कलामी के लिए माजरत, अब जानना ये चाहूंगी कि जब हम कुर्बानी करते हैं तो हमने जानवर ज़िबा कर लिया, उसके बाद मरहला आता है गोश्त की तकसीम का, उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिएगा कि गोश्त की जो हमें तकसीम करनी है, हिस्से किस तरीके से करने हैं और किन लोगों तक हमें गोश्त पहुँचाना है। और फिर दूसरा, जैसा कि आपने जिक्र किया कि रियाकारी का अंसर नहीं होना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि आजकल जब हम कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख करते हैं तो कोशिश ये होती है कि महंगे से महंगा जानवर खरीदा जाए, इस बारे में भी फरमाइएगा। देखिए, मसला ये नहीं है कि जानवर महंगा हो या सस्ता हो, असल मसला यह है कि हम मुस्तहिकीन तक ज्यादा से ज्यादा गोश्त पहुंचाने की कोशिश करें। अब गोश्त हम तकसीम कैसे करें? उसका इब्तदाई मरहला तो यह है कि उसको 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। एक हिस्सा घर वालों के लिए रखा जाए, दूसरा हिस्सा अजीज, अकारिब और रिश्तेदारों के लिए रखा जाए, तीसरा हिस्सा गरीब गुरबा के लिए मखसूस कर दिया जाए। लेकिन अगर उससे ज्यादा इंसान कुर्बानी की तरफ मुतवज्जे होना चाहे तो खुद खाए बगैर दूसरों को देना असल कुर्बानी है।
خود اس کی طرف رغبت کیے بغیر اللہ کے ان بندوں تک پہنچانا جن تک سال بھر میں گوشت نہیں پہنچتا، یہ زیادہ مقرب ہے اور اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قابل قبول ہے. لیکن قانون قربانی، شریعت جو قربانی کا حکم بیان کرتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ 3 حصوں میں تقسیم کریں اور ان 3 حصوں میں برابر تقسیم کریں. ایسا نہ ہو کہ ہڈیاں آپ دوسروں کو دیں، اوجڑیاں آپ دوسروں کو دیں، خالص اور سالم گوشت اپنے لیے فریج میں مخصوص کر دیں. ایسا نہ ہو، بلکہ برابر حصوں میں تقسیم کر کے ایک حصہ اپنے گھر کے لیے رکھیں، دوسرا حصہ اپنے رشتہ داروں، عزیز و اقارب کے لیے مخصوص کر دیں، تیسرا حصہ ان غریب غربا کے لیے جن کو آپ جانتے بھی نہ ہو لیکن ان کے گھروں میں گوشت نہ پہنچتا ہو، ان کے لیے مخصوص کر دیا جائے. یہ اس کی تقسیم کا طریقہ کار ہے. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ علامہ امین شہیدی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے آپ کے وقت کے لیے. اور کچھ مزید خبروں کی جانب بڑھتے ہیں. قائد مستبد نون محمد نواز شریف نے خاندان کے دیگر افراد کے ہمراہ دبئی میں عید منائی ہے. سابق وزیر اعظم نے ایمریٹس ہل دبئی میں نماز عید ادا کرنے کے بعد دوستوں اور کارکنوں سے ملاقات کی. اس موقع پر دبئی میں مقیم پاکستانیوں نے محمد نواز شریف کے ساتھ تصاویر بھی بنوائیں. حجاز مقدس میں مناسک حج کی ادائیگی جاری ہے. حجاج کرام علی الصبح مزدلفہ سے مینا پہنچے. مناسک میں بڑے شیطان کی رمی اور قربانی بھی شامل ہے. جو حجاج ان فرائض کو ادا کر لیں گے وہ حلق کروا کے احرام کھول دیں گے اور طواف زیارت کے لیے حرم شریف جائیں گے. طواف زیارت کے بعد حجاج کرام واپس مینا جائیں گے جہاں وہ مزید 2 روز قیام کریں گے، عبادات کریں گے اور تینوں شیطانوں کو کنکریاں ماریں گے. اس سے پہلے حجاج نے حج کا رکن اعظم وقوف عرفہ ادا کیا اور مزدلفہ پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وزیر خزانہ کی سربراہی میں قومی ایئر لائن کی تنظیم نو، اصلاحات اور بحالی کے لیے کمیٹی تشکیل دی ہے. کمیٹی عید کے بعد پی آئی اے کے حوالے سے اپنی تجاویز اور سفارشات کابینہ کو پیش کرے گی. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز کے حوالے سے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ قومی ایئر لائن خسارے سے نکلنے کی استعداد رکھتی ہے. خسارے سے نکالنے کے لیے اصلاحات ناگزیر ہیں. انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت کو غیر ذمہ دارانہ بیانات کی وجہ سے قومی ایئر لائن نے یورپ اور امریکہ کے فضائی راستے گنوا دیے ہیں. اس نااہلی کی وجہ سے قومی ایئر لائن کو اربوں روپے کا نقصان ہوا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ حکومت کے نااہل وزراء نے بین الاقوامی سرمایہ کاروں، چینی کمپنیز اور ترک کاروباری افراد کو انتقام کا نشانہ بنایا. انہوں نے کہا کہ پی آئی اے اسی صورت میں ترقی کر سکتا ہے کہ اس کو خالصتاً نفع اور نقصان کی بنیاد پر پیشہ ور انتظامی ماہرین چلائیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ حکومت ایسا پالیسی نظام لے کر آنے کی طرف قدم بڑھا رہی ہے جہاں حکومت کا کام صرف پالیسی فیصلے اور سرمایہ کاروں اور کاروباری افراد اور کمپنیز کو سہولت فراہم کرنا ہوگا. وفاقی وزیر ریلوے و ہوابازی خواجہ سعد رفیق نے وزیر اعظم کو پی آئی اے کی بہتری کے لیے مجوزہ روڈ میپ اور اصلاحات سے متعلق بھی بریف کیا. وزیر اعظم نے وفاقی وزیر ریلوے و ہوابازی کی پی آئی اے سے متعلق کاوشوں کی تعریف کی. اجلاس کو بریفنگ میں بتایا گیا کہ قومی ایئر لائن کو موجودہ بحران سے نکالنے کے لیے بیڑے میں جہازوں کی تعداد 27 سے بڑھا کر 49 کرنا ہوگی. اجلاس میں پی آئی اے کی تنظیم نو، اصلاحات اور بحالی کے حوالے سے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس کے ممبران میں وفاقی وزراء اسحاق ڈار، خواجہ سعد رفیق، احسن اقبال، سید نوید قمر، معاون خصوصی جہاں-زیب خان اور سیکرٹری ایویشن شامل ہوں گے. یہ کمیٹی اسحاق ڈار کی سربراہی میں پی آئی اے کی تنظیم نو اور بحالی کے حوالے سے مختلف آپشنز کا جائزہ لے گی اور اس حوالے سے اپنی سفارشات عید کے بعد کابینہ میں پیش کرے گی. وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے سوشل میڈیا پر ٹویٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ای سی سی نے پیٹرولیم مصنوعات کے لیے بانڈڈ بلک سٹوریج پالیسی 2023 کی منظوری دی ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت ایک اور وعدہ پورا کر دیا ہے. قومی اسمبلی میں 9 جون 2023 کو بجٹ تقریر کے دوران پاکستان کے عوام کے ساتھ کیا گیا حکومت کا ایک اور وعدہ پورا ہوا. اور روس سے آنے والے خام تیل سے لدے بحری جہاز کلائڈ نوبیل سے تیل نکالنے کا عمل جاری ہے. کراچی پوسٹ ٹرسٹ کے ترجمان کے مطابق تمام ٹیسٹنگ کے بعد رات 3 بجے جہاز سے خام تیل پائپس کے ذریعے پاکستان ریفائنری لمیٹڈ کے ٹینکس میں منتقل کرنے کا آغاز کیا گیا. خام تیل کی منتقلی کا آپریشن کل شام یا رات تک جاری رہے گا. اس سے پہلے بھی 11 جون کو پیور پوائنٹس نامی بحری جہاز 45,000 میٹرک ٹن خام تیل لے کر پاکستان پہنچا تھا.
वज़ीर मुमलिकत पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक कहते हैं, मईशत का इस्तेहकाम हमारी अव्वलीन तरजीह है। तवानाई की मुल्की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जा रहे हैं। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में उन्होंने कहा कि गैस के कुमों का गर्दशी कर्जा सिफर कर दिया है। जल्द LNG का गर्दशी कर्जा भी सिफर कर देंगे। तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकने के लिए बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी ला रहे हैं। अब दुनिया के बड़े बड़े ट्रेडर्स भी मुल्क में तेल ज़ख़ीरा कर सकेंगे। मुसद्दिक मलिक ने कहा कि ज़ेरे समंदर गैस के 16 से 24 कुमों की खुदाई का बिडिंग के लिए डाल दिया गया है। तेल की ज़ख़ीरा अंदोज़ी पर अजारादारी का खात्मा कर दिया है। अब पाकिस्तान में तेल की किल्लत नहीं होगी। वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक ने कहा कि सैलाब और मौसमियाती तब्दीलियों के असरात का इदराक है और इस ज़म्न में मुनासिब इक़दाम किए जा रहे हैं। लाहौर इन्वेस्टिगेशन पुलिस के सरबराह ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया है कि साबिक गवर्नर पंजाब और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील लतीफ़ खोसा के घर फायरिंग करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मुलजिम मोहसिन उर्फ लंबा ने दौरान तफ्तीश इंकशाफ किया है कि उसने एक सियासी जमात के मकामी रहनुमा ज़ुबैर खान नियाजी की इमा पर एक साथी के हमरा डिफेंस गाजी रोड पर वाक़ लतीफ़ खोसा के घर चंद रोज़ कबल फायरिंग की थी। इस मौके पर DIG इन्वेस्टिगेशन लाहौर कामरान आदिल ने कहा कि मुलजिम की तरफ से फायरिंग का मकसद हुकूमत और वकला बिरादरी में ताल्लुकात में कशीदगी पैदा करना था। मोहसिन उर्फ लंबा ने एतराफ़ जुर्म किया है जो इंकशाफ अंगेज़ है। मोहसिन उर्फ लंबा समनाबाद बस्तामी रोड का मैं रहायशी हाँ। 16 तरीक 1:30 बजे DH गाजी रोड के कोल लतीफ खोसे के घर जी फायरिंग हुई है मैं की। मेरे नाल काशिफ मुंडा सी बाइक ते असी 2 जने हजे सां। जुबैर नियाजी ने फायरिंग करन दा मैनू कहा सी। उस तो बाद 10 लाख रुपए का इन्हें मैनू कहा सी कि मैं 10 लाख तेनू दवांगा। इन्हें मैनू 1 लाख रुपया दिता है, बाकी पैसे हले तक इन्हें मैनू नहीं दिते। कि इंकशाफात बड़े दिलचस्प हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं इन्वेस्टिगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से और मौजूदा हालात में उनकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसने हमें ये बात बताई है कि ही वॉज गिवन मनी बाय ज़ुबैर खान नियाजी एंड ही देन कंडक्टेड दिस एक्शन। उसने फिर ये काम किया, ये फायरिंग की। वफाकी वज़ीर मियाँ जावेद लतीफ़ का कहना है कि चेयरमैन PTI को हासिल सहूलतकारी का पहले दिन से जिक्र कर रहे हैं। 9 और 10 मई के वाक़यात के मास्टर माइंड्स को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि 9 मई का वाक़या 23 करोड़ आवाम, फ़ौज, रियासत और मुल्क की सलामती पर हमला है। मुल्क पाकिस्तान सब के लिए मुकद्दम और मुकद्दस होना चाहिए। जो सहूलतकार हैं सिर्फ उनको सज़ा दोगे और जो मास्टर माइंड थे भले वो साबिक हो गए हैं। अगर इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले लोगों को आप गिरफ्तार करके कड़ी सजा नहीं देंगे तो खुदा ना खास्ता 9-10 मई का वाकया दोबारा पेश आ सकता है। मास्टर माइंड भले वो कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, उसको आपको सजा देना होगी। पाकिस्तान सबको मुकद्दस है, मुकद्दम है। तहरीक इंसाफ कराची के रहनुमा अकरम चीमा ने PTI को खैराबाद कह दिया है। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अकरम चीमा ने सानह 9 मई की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि जो काम 75 साल में दुश्मन न कर सका वो हमारे लोगों ने किया। उन्होंने कहा कि इस सानह में मुलव्विस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए और सख्त सजा दी जाए। शहदाए पाकिस्तान को सलाम। वतन के लिए जान का नजराना पेश करने वाले शहदा को पूरी कौम खराज अकीदत पेश करती है। खानेमाल के शहीद सिपाही उमर हयात इंतहाई नडर इंसान थे जिन्होंने रवां बरस 23 मई को जरगोमगढ़ कोयटा में वतन अजीज की खातिर शहादत को गले लगा लिया। मुझे फकर है इस शहादत दी, इस मुल्क के वास्ते तो कुर्बान होया। 9 मई को जो लाहौर में जेड़े वाक़े होए ना तस्वीरां शहीदां दे जलाए गए ते जेड़े बंदे ने जलाए ना इन्हां को सजा मिले जाए। मेरे पास अल्फाज नहीं है, मैं कैसे बयान करूं। उमर हयात से मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। वो ऑपरेशन के दौरान गया और मुझसे कहने लगा कि आप मुझे शादी पे क्या गिफ्ट दोगी। मैंने पूछा भाई आप जो मांगोगे मैं दूंगी। 9 मई को जो वाक़या हुआ है शहीदों की बेहुर्मत की गई है, उनकी तस्वीरों को आग तक लगा दी गई है।
इस बात से मेरा हुकूमत पाकिस्तान से ये मुतालबा है कि उनको सख्त सज़ा दी जाए। भाई उमर शहीद इस वतन के लिए कुर्बान हो गए हैं, लेकिन हमें फ़ख्र है ये हमारे गांव का एक पहला शहीद है और उस बहुत बाअखलाक और मेहनती इंसान थे। निजी यूनिवर्सिटी के तलबा और फैकल्टी मेंबरान के वफ़द ने जिना हाउस लाहौर का दौरा किया और इमारत के मुख्तलिफ हिस्से देखे। इस मौके पर वफ़द ने कहा कि ये बहुत ही रंजीदा कर देने वाला वाक़या था। आज तक 9 मई जैसे शरपसंद अनासर नहीं देखे। शरपसंद किसी तौर मुआफ़ी के हकदार नहीं है। मुलव्विस अफराद को सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैं अपने यूनिवर्सिटी के तलबा को यहाँ पे विज़िट के लिए लेके आया हूँ कि उनको ये दिखाया जा सके कि कुछ शरपसंद अनासर ने 9 मई 2023 को यहाँ पे जो उन्होंने यहाँ पे जो कदम उठाया है, जिससे पूरी पाकिस्तान की तारीख़ को उन्होंने मस्ख कर दिया है और हमारे प्यारे कायद की जो रहाइशगाह रही है उसको उन्होंने इस कदर डैमेज किया है कि ये हम खुद से देखा है तो हमें अंदाज़ा हुआ है कि इस कदर नुकसान हुआ है फिज़िकली। यहाँ पे हमने आज जिना हाउस का यूनिवर्सिटी की तरफ से विज़िट किया, जहाँ पे हमने देखा कि 9 मई को किस तरह से इस इमारत को नुकसान पहुँचाया गया। मैं इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे से इस तरह के कोई भी वाक़यात नहीं होंगे और जिन्होंने ये वाक़यात किए उनको सख्त से सख्त सज़ा देनी चाहिए और कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दूसरे इनको याद रख सकें और दोबारा कोई भी इस तरह की हरकत ना हो। पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़िला बाजोड़ के इलाके इनायत कला और खैबर एजेंसी के इलाके 13 में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्दों से शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में दहशतगर्द कमांडर शफी समेत 4 दहशतगर्द मारे गए। मारे गए दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। ISPR के मुताबिक इलाके में बकाया दहशतगर्दों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाई जारी है। इलाका मकीनों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को सराहा और दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए भरपूर ताउन का यकीन दिलाया। मुल्क की मईशत का पहिया चलाने के लिए कपास को कलीदी अहमियत हासिल है। पंजाब में 10 बरस के बाद 46 लाख एकड़ से ज़्यादा रकबे पर कपास काश्त हुई है, जिससे 85 लाख गांठें पैदावार हासिल होने की तवक्को है। पाकिस्तान के अंदर हम देख रहे हैं कि ज़राअत के हवाले से जहाँ एक तरफ बहुत कोशिशें की जा रही हैं, तो वहीं हुकूमत की कोशिश ये है कि ज़राअत के अंदर जो ख़ास तौर पर कपास है और हमारी दीगर फसलें हैं उनकी पैदावार को बढ़ाया जाए। इस हवाले से आपको आगे चल के मज़ीद भी बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल हम रुख करते हैं हिंदुस्तान का, जहाँ पर मोदी राज में मुसलमानों पर हिंदुस्तान की ज़मीन को तंग कर दिया गया है। भारतीय रियासत महाराष्ट्र के ज़िला नासिक में इंतहा पसंद गाँव रक्षकों ने शक की बुनियाद पर अफनान अंसारी नामी शख्स को तशद्दुद करके हलाक कर दिया। अफनान अंसारी का साथी जख्मी है। हिंदुस्तानी पुलिस और मोदी हुकूमत की तरफ से दर्दनाक वाक़े पर मुकम्मल खामोशी जाहिर की जा रही है। ह्यूमन राइट्स वॉच रिपोर्ट के मुताबिक 2019 में 44, 2021 में 50 मुसलमानों को शदीद तशद्दुद करके मौत के घाट उतार दिया गया। मोदी के दौरे अमरीका के दौरान भी इंसानी हकूक़ की मुतअद्दिद तंजीमों ने हिंदुस्तान के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया, जबकि साबिक़ अमरीकी सदर बराक ओबामा ने भी मोदी हुकूमत में होने वाली इंतहा पसंदी की शदीद मजम्मत और इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करते रहे हैं। उधर मकबूजा जम्मू कश्मीर में काबिज़ इंतज़ामिया ने सालाना हिंदू अमरनाथ यात्रा से कबल सिक्योरिटी के नाम नहाद इक़दामात मज़ीद सख्त कर दिए हैं। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक 62 रोज़ा सालाना यात्रा 1 जुलाई को शुरू होगी और 31 अगस्त तक जारी रहेगी। भारतीय हुकूमत पहले ही यात्रा के लिए मकबूजा इलाके में 60,000 से ज़ायद इजाफी पैरामिलिट्री फोर्सेस अहलकार तैनात कर चुकी है। इसके अलावा मुतादिद मकामात पर स्नाइपर और शॉप शूटर्स को भी तैनात किया जाएगा, जबकि यात्रा के काफिलों की सिक्योरिटी के लिए जदीद आलात से लेस भारतीय फोर्सेस के अहलकारों को मामूर किया जाएगा। उधर भारतीय वजारत दाखिला ने अमलियात यात्रा का सिक्योरिटी जायजा लिया और यात्रा के दौरान ड्रोन्स, सुराग रसा कुत्तों और फजाई सर्वे के लिए टीमों को इस्तेमाल करने की हिदायत की है। और कुछ बात करेंगे ईद कुर्बान के हवाले से, लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। ईद कुर्बान जज्बा इसार है, अल्लाह की नेमतों की जीती जागती मिसाल है। गिले शिकवे भुलाकर हर एक शख्स मिलनसार है। दस्तरखान पे सजा कलेजी टिक्का और कबाब है। हम मनाएंगे हर दिन ईद का शान के साथ, क्योंकि ये PTV की ट्रांसमिशन ईद इसार है। हम आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं यहाँ नोशकी के गोल्डन डेजर्ट में।
चलते हैं मुर्तज़ा की तरफ और देखते हैं कि वो क्या नई डिश तैयार कर रहे हैं हमारे लिए। ईद कुर्बान के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक अहम खबर। जिस तरह हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले पाकिस्तान में ज़राअत की तरक्की के हवाले से, तो मुल्क की मईशत का पहिया चलाने के लिए कपास को एक कलीदी अहमियत हासिल है और पंजाब में 10 बरस के बाद 46 लाख एकड़ से ज़्यादा रकबे पर कपास काश्त हुई है, जिससे 85 लाख गांठें पैदावार हासिल होने की तवक्को है। इसी हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं रहीम यार खान से अशफाक अहमद। सुबह पंजाब में कपास की काश्त के हदफ के हसूल के बाद महकमा ज़राअत का फील्ड स्टाफ काश्तकारों की फसल की बेहतर मैनेजमेंट के सिलसिले में रहनुमाई करने में मसरूफ़ अमल है। कपास के इलाकों में तरजीही बुनियादों पर नहरी पानी की वाफर फराहमी के लिए बेहतर हिकमत अमली बनाई गई है, जिससे टेल के काश्तकार को भी पानी दस्तियाब होगा। हुकूमत की तरफ से कपास की इमदादी कीमत 8,500 रुपए फी मन मुकर्रर होने की वजह से काश्तकार अपनी फसल की हर तरह से निगहदाश्त कर रहे हैं। महकमा ज़राअत की जानब से काश्तकारों को मियारी ज़रई मदाखल के लिए सख्त मॉनिटरिंग की जा रही है, ताकि कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफा मुमकिन बनाया जा सके। हमारी फील्ड फार्मेशंस काश्तकारों की रहनुमाई कर रही हैं कि वो पानी का बाकिफ़ायत इस्तेमाल करें, इसके अलावा खादों का मतवाज़न और मुतनासिब इस्तेमाल करें और पेस्ट काउंटिंग हफ्ता में 2 बार करें। जो भी कीड़ा मुआशी नुकसानदेह हद पे हो उसके खिलाफ हमारे माहिरीन से मशवरा के साथ स्प्रे करें और स्प्रे प्रेफरेबली शाम के वक्त करें और अच्छी नोजल का इस्तेमाल करें। तमाम स्टेक होल्डर्स कपास की फसल से मतलूबा हदफ के हसूल के लिए अमली कोशिश कर रहे हैं, जिनकी बदौलत किसान की मेहनत के समरात अच्छी क्वालिटी और फी एकड़ ज्यादा पैदावार की सूरत में बरामद होंगे। शफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। और नाज़रीन, ईद कुर्बान में एक दिन बाकी है। कराची की मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की कीमतों में यकायक इजाफा हो गया है। लोगों का यह कहना है कि मवेशी मंडी में जानवर जमीन पर, लेकिन उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। रिपोर्ट करेंगे सुहेल जमाली। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के जानवर की खरीदारी में जहां भाव ताव में महारत दरकार होती है, वहीं मामला नसीब का भी होता है। ज्यादातर मवेशी मंडियों में माल कम होने के बाइस जानवरों की कीमत में इजाफा देखने में आ रहा है। खरीदारों का कहना है कि व्यापारी ग्राहकों की मजबूरी से फायदा उठाकर उन्हें महंगे दामों जानवर बेच रहे हैं। चीज़ भी खूबसूरत होनी चाहिए ताकि उस हिसाब से दिल को भी अच्छी लगे, लेकिन वो फिर 50-55 हज़ार बंदा रेंज में कहाँ जाए। कल वाले जो रेट थे उसके बिल्कुल डबल चल रहे हैं। कल जो 45 बोल रहे थे आज 75 बोल रहे हैं, और बिल्कुल उसमें कमी करने के रवादार नहीं। बकरे इतने से बकरे भी ये 70,000 के दे रहे हैं। व्यापारियों का कहना है कि जानवरों की परवरिश और देखभाल के अखराजात में इजाफे के सबब वो महंगा माल बेचने पर मजबूर हैं। मार्केट में पीछे जानवर जो ना वो बहुत महंगा मिल रहा है। अभी हम तो लाजिम 2000 रोजी रख के देंगे। महंगाई की वजह से लोगों को जानवर की खरीदारी में परेशानी तो जरूर है, ताहम इस्तात रखने वाले सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरअज़्म नजर आते हैं। सुहेल जमाली, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। और कराची के बाद रुख करते हैं शहर इक़्तिदार का। ईद उल अज़हा से कबल आखिरी दिन मवेशी मंडियों की रौनकें अरूज पर हैं और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए लोगों की बड़ी तादाद कुर्बानी के जानवर खरीद रही है। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों का अहवाल क्या है, बता रहे हैं मलिक उमर। ईद कुर्बान से पहले आज मवेशी मंडियों की गहमा गहमी उरूज पे रही। लोगों की बड़ी तादाद ने मंडियों का रुख किया और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए अपनी पसंद का जानवर तलाश करते रहे। यूं तो अक्सर मंडियां कुर्बानी का वक्त खत्म होने तक जारी रहती हैं, ताहम ईद के दिन से इनकी रौनकें भी मांद पड़ने लगती हैं। ईद से कबल आखिरी दिन होने की वजह से आज व्यापारी भी जानवरों की कीमतों के हवाले से लचक दिखाते नजर आए, ताहम खरीदार और व्यापारी दोनों ही बढ़ती हुई महंगाई से नाला नजर आते हैं। बड़े बैल इतनी कीमत दस रहे, वो सोच रहे हैं कि क्या करा, इतने ज्यादा कीमत है कि डबल है पिछले साल को। हमारा इधर हफ्ता हो गया लेकिन गाहक नहीं है, अभी पैसा भी कम लगा रहा हूँ लेकिन गाहक नहीं है। इस तरह मंडी माशाल्लाह तेज है,
اور لینے کا تو ارادہ گائے کا ہے، لیکن کوئی مناسب چھوٹی وہ بھی بجٹ میں نہیں آ رہی فی الحال۔ قیمتوں میں اضافے نے قربانی کے فریضے کے سلسلے میں تو کمی نہیں کی، تاہم مہنگائی کے باعث اجتماعی قربانی کا رجحان ضرور بڑھ گیا ہے۔ قربانی کے جانور کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر قسم کے جسمانی نقص سے پاک ہو۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کوئی اس تلاش میں ہے کہ صحت مند، خوبصورت اور مناسب قیمت کا جانور دستیاب ہو سکے۔ ملک عمر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی، وفاقی دارالحکومت میں عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کے جانوروں کی آلائشیں اٹھانے اور صفائی کے حوالے سے بھی خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں۔ بلال شیخ رپورٹ کریں گے۔ وفاقی ترقیاتی ادارے نے عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے دوران شہر میں علائشیں اکٹھی کرنے، صفائی اور دیگر سہولیات کی بلا تعطل فراہمی کے لیے سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں کنٹرول روم قائم کر دیا ہے۔ کنٹرول روم میں 28 جون سے 2 جولائی تک عید کی تعطیلات کے دوران متعلقہ عملہ ڈیوٹی پر موجود رہے گا۔ علائشوں کو تلف کرنے کے لیے مختلف مقامات پر 100 سے زیادہ گڑھے کھودے گئے ہیں۔ شہر کو صاف رکھنے کے لیے 2 ایمرجنسی سیل بھی قائم کیے گئے ہیں، جہاں شہری کسی شکایت کی صورت میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسلام آباد میں انتظامات کیے ہیں، 2500-30,000 بندہ جو ہمارا ہے وہ کام کرے گا، اور ان کی چھٹیاں ہم نے بالکل کینسل کر دی ہیں، اور جتنی بھی اوجڑی علاشیں وغیرہ ہوں گی ہم اسلام آباد کے شہریوں کو ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ روڈ پہ نہ پھینکیں۔ ہمارا سٹاف ڈور ٹو ڈور آئے گا، اور گاڑیاں جو ہیں ہماری 200 گاڑیاں جو ہیں ہم نے اس میں ڈپوٹ کی ہیں۔ اس عید الاضحیٰ کے موقع پہ ہم نے ایک کمپلینٹ سینٹر بنایا جس پہ لوگ اس پہ کال کر کے اپنی شکایت درج کر سکتے ہیں، 1334۔ عید الاضحیٰ کے لیے خصوصی طور پر تشکیل دیے جانے والے منصوبے کے تحت سی ڈی اے کے شعبہ سینیٹیشن اور دیگر متعلقہ شعبوں کا 2500 سے زیادہ عملہ فیلڈ میں 24 گھنٹے خدمات سر انجام دے گا۔ بلال شیخ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ اور ملتان کی مویشی منڈی میں بھی جانوروں کے خریداروں اور بیوپاریوں کے درمیان مقابلہ سخت اور وقت کم رہ گیا ہے۔ ہر خریدار کی خواہش ہے کہ وہ صحت مند جانور کم نرخوں پر لے جائے، جبکہ بیوپاریوں کی کوشش یہ ہے کہ وہ خریداروں سے زیادہ پیسے بٹورے۔ رپورٹ کر رہے ہیں فرحان مرزا۔ ضلع ملتان کی تمام تحصیلوں میں قائم 6 بڑی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خرید و فروخت عروج پر پہنچ چکی ہے۔ منڈیوں میں خوبصورت اور صحت مند جانور ہر ایک کی توجہ کا مرکز ہیں۔ خریداروں کے مطابق بکرے، دمبے، گائیں اور اونٹ کی قیمتوں میں گزشتہ سال کی نسبت 30 سے 40% اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ جانوروں کی قیمتیں زیادہ ہونے سے خریدار پریشان ہیں، جبکہ بیپاری حضرات تاحال کاروبار سست ہونے پر نالہ ہیں۔ اتنے اخراجات ہیں، یہاں جگہوں کے خرچے ہیں، اندر پرچی ہے، تو اس کے حساب سے جو ہے نا اب تو جانور مہنگے ہی ہے۔ ابھی گاہک لگا نہیں ہے، بس کیا کریں، غریب بندے ہیں، آئے ہیں روزی کرنے کے لیے، تو انشاءاللہ بیچ کے جائیں گے۔ اب لینا تو ہے، قربانی تو کرنی ہے، جو ہو سکے گا، یعنی کہ ہماری جیب جو اجازت دے گی تو اسی حساب سے جو ہے نا ہم کریں گے۔ ضلع انتظامیہ کی جانب سے محکمہ صحت، لائف سٹاک اور کیٹل مارکیٹ کا عملہ کانگو وائرس اور لمپی سکن سے بچاؤ کے اقدامات اور منڈی میں آنے والے جانوروں کی سکریننگ کے عمل میں مصروف ہیں۔ جانوروں کے لیے جو سایہ دار ٹینٹنگ وغیرہ پرووائڈ کر رہا ہے، پانی کی سہولت کے لیے موٹریں لگی ہیں، باؤزر ہوتا ہے، باؤزر کے ساتھ بھی جو لنڈا ایریا وہاں پر پانی کی سپلائی جاری ہے۔ ملتان کی مویشی منڈیوں میں جانوروں کی خرید و فروخت کا سلسلہ جاری ہے، جبکہ ملتان میں شدید ہیٹ ویو کی وجہ سے ماہرین صحت کا یہ کہنا ہے کہ بچے اور بزرگ مویشی منڈی جانے سے گریز کریں۔ اور عید قربان پر بچوں کا جو جوش و جذبہ ہے ایاز وہ بھی دیدنی ہوتا ہے، اور مہمان جانوروں کے ساتھ اٹکھیلیاں کرتے بچے بھیڑ بکروں کو لے کر گلی محلوں میں واک کروا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی حوالے سے رپورٹ کریں گی کوئٹہ سے زلیخا خان۔ شوقین بچوں کی کسی گلی محلے میں کمی نہیں، جو قربانی کے جانور کے لاڈ اٹھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتے۔ ان کو کھلانا، پلانا، گھمانا اور بڑے پیار سے سجانا ان کا مشغلہ بن جاتا ہے۔ ہم بہت خوش ہیں، وہ بھی ہم سے خوش ہے، مگر 2 دن بعد جب ذبح ہو جائیں گے تو ہمیں بہت افسوس ہوگا۔ قربانی کے بکرے لے کر آئے ہیں، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ انہوں نے بکرے لیے اور یہ عید کے لیے لیے، بٹ 1-2 دن بعد یہ قربان ہو جائیں گے۔ گھر میں بکرا آتے ہی بچے اپنی بھوک پیاس سب بھول جاتے ہیں۔ کون ہے جو انہیں کچھ سمجھا سکے کہ بکرا چند دن کا مہمان ہے اور اسے اللہ کی راہ میں قربان ہونا ہے۔ قربانی کے جانوروں سے بے پناہ محبت اور پھر جدائی ان بچوں کو افسردہ کر دیتی ہے۔ زلیخا خان، پی ٹی وی نیوز، کوئٹہ۔ اور لاہور میں عید قربان پر علائشوں کو ٹھکانے لگانے اور صفائی کو یقینی بنانے کے لیے ضلعی انتظامیہ نے جامع پلان ترتیب دے دیا ہے۔ تفصیل بتا رہی ہیں وردہ سلیم۔
ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है तो सफाई भी निफ्स ईमान। यही वजह है कि लाहौर के ज़िले इंतजामिया ने सूबाई दारुल-हुकूमत में सफाई सुथराई को यकीनी बनाने के लिए ठोस मनसूबा बंदी की है। ज़िला इंतजामिया, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और मुतलका इदारे इस हवाले से सख्त इकदामात की पॉलिसी पर गामसन है। अलाइशों को बर वक्त और बाआसानी ठिकाने लगाने के लिए शहरियों में बैग्स भी तकसीम किए जा रहे हैं और इस सिलसिले में 281 यूनियन काउंसिल्स में कैंप्स भी लगाए गए हैं। ज़िला इंतजामिया की टीमें घर घर जाकर अलाइशों को उठाने का फरीजा सर अंजाम देंगे। जहाँ हम कुर्बानी करते हैं उसके साथ साथ अपनी जगहों को साफ रखा जाए, जो लाइशें हैं उन्हें सही जगहों पर ठिकाने लगाया जाए। आपको उसके लिए लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो बैग्स प्रोवाइड कर रही है, उन बैग्स का इस्तेमाल किया जाए और उन लाइशों को उन बैग्स में डाल के सही जगह पे ठिकाने लगाया जाए। अलाइशों को ठिकाने लगाने के लिए बड़े बड़े गड्ढे खोदे गए हैं, जबकि ईद के तीनों दिन कूड़ा करकट उठाने के लिए 250 डंपर साइट पर मौजूद होंगे। डिप्टी कमिश्नर लाहौर राफिया हैदर ने डंपिंग साइट का दौरा किया और अलाइशों को ठिकाने लगाने के इंतजामात का जायजा लिया। बायोडिग्रेडेबल बैग कलेक्ट करें और जब आप कुर्बानी की सादत कर लें तो उसके बाद ऑफल के जो डिस्पोजल है या जो आपने अलाइशें फेंकनी हैं वो मत फेंकें, बल्कि उस बैग में डाल के अपने पास रखें। हमारी टीम आपके घर पे आएगी और आपसे उन ऑफल्स की कलेक्शन करेगी। जिला इंतजामिया की तरफ से ईद ऑपरेशन की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है, जबकि शहरी अपनी शिकायत के फौरी इजाले के लिए 1139 नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। आवाम को बर वक्त सहूलत मुहैया करने के लिए जिला इंतजामिया की ये काविश काबिल तहसीन है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और एक्सप्लोर कश्मीर टीम की तरफ से एहलियान वतन को ईद की ये खुशियाँ मुबारक हों। आज हम अमन के रखवालों के साथ ईद मनाने आए हैं, उन अमन के रखवालों के साथ जिनकी वजह से आप अमन की नींद सोते हैं। पाक फौज जो है वो दुश्मन के तमाम अज़ाइम को समझती भी है और उससे निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयार भी है। सबसे बड़ी बात है हम यहाँ पे बैठे हुए हैं पाकिस्तानी भाइयों की हिफाजत करने के लिए। हम यहाँ पे इसी उम्मीद से बैठते हैं कि पाकिस्तान के हमारे प्यारे भाई खुशी से ईद गुजारें। हमारे जज्बे बहुत बुलंद हैं कि हम मुल्क की दिफा कर रहे हैं और उनको कहते हैं कि आप खुशियों से अपनों में ईद मनाएं। अपनी फौज के ऊपर यकीन रखें, इंशाअल्लाह ताला जब तक हम सरहदों पर खड़े हैं कोई हमारे मुल्क की तरफ मैली आंख से देखेगा तो हम उसकी आंखें निकाल देंगे। अहम खबर से आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को तुर्किया के सदर रजब तैयब एर्दोगान का टेलीफोन। तुर्किया के सदर ने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और पाकिस्तान के अवाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी सदर एर्दोगान और तुर्की के अवाम को ईद की मुबारकबाद पेश की है। वज़ीर आज़म ने तक़रीब हल्फ बर्दारी में मदहू करने पर तुर्की के सदर का शुक्रिया भी अदा किया है। मज़ीद तफसील जानेंगे नवीद अजहर से। नवीद अजहर, आगाह कीजिएगा, मज़ीद क्या गुफ्तगू हुई है इस टेलीफोनिक राबते में? जी बिल्कुल, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान जो हैं उन्होंने वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ को फ़ोन किया है और पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत और तमाम जो लोग हैं उनको ईद की मुबारकबाद दी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी तुर्किया के अवाम और सदर रजब तैयब एर्दोगान और उनके ख़ानदान को ईद की मुबारकबाद पेश की है। मैं आपको बताऊं कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत में पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मुआशी, दिफाई और दीगर शोबों में जो बाहमी इश्तराक है उसे मजीद बढ़ाने के अज़म का भी अदा किया गया है। और इसके अलावा वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने जो हालिया दौरा तुर्किया था उसमें जो हल्फ बर्दारी की तकरीब पर मदऊ करने पर रजब तैयब एर्दोगान का शुक्रिया अदा किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीद अजहर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। और नाज़रीन, मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह बहावल नगर में भी कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी जारी है। हर कोई अपनी इस्तात और अपनी पसंद के मुताबिक जानवर खरीद कर घर लाना चाहता है। तफसील हमारे नुमाइंदे राना फैसल रहमान से, जो इस वक्त रानी और बच्चों के दरमियान मौजूद हैं। जी राना फैसल, बताइएगा।
वक्त कम मुकाबला सख्त है, चंद ही घंटे जो है वो अब रह गए हैं। लोग जो है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मंडी मवेशिया में पहुंच चुके हैं। जो खरीदार यहाँ पर जो आए हुए हैं वो अपनी इस्तात के मुताबिक जो जानवर खरीदने में मसरूफ दिखाई दे रहे हैं। जो छोटे जानवर जो है वो तकरीबन 1 लाख से जो है 2 लाख रुपए तक मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर बड़े जानवर की बात की जाए तो तकरीबन जो 2 लाख से जो है वो 8 लाख से 10 लाख तक जो है वो यहाँ पर जानवर इस वक्त मंडी में मौजूद हैं। और यहाँ पर जो खरीदार जो है वो अपनी खरीदारी में मसरूफ है, क्योंकि चंद ही घंटे अब तो रह गए हैं और इसलिए जो उनकी कोशिश ये है कि जल्द से जल्द जो है जानवर खरीद कर जो है वो अपने घर को लौट जाएं। जिला इंतजामिया की जानिब से जो है इंतजामात जो है इंतहाई भरपूर किए गए हैं। यहाँ पर जो है लाइफ स्टॉक का जो अमला जो है उन्होंने भी अपना काउंटर लगाया है। यहाँ पर जो स्प्रे वगैरह और दीगर जो इंतजामात यहाँ पर किए हुए हैं। दूसरी जानिब अगर म्यूनसिपल कमेटी की अगर बात की जाए तो म्यूनसिपल कमेटी की जानिब से भी यहाँ पर जो है कैंप लगाया गया और यहाँ पर जो शदीद गर्मी में जो जिन जानवरों की हालत गैर हो रही है, जो अपनी तवानाई जो है वो उनकी तवानाई जो है बहाल करने के लिए उनको यहाँ पर नहलाया जा रहा है। इसके अलावा ठंडा पानी पिलाया जा रहा है और यहाँ पर जो है तमाम जो व्यापारी हजरात है वो भी जिला इंतजामिया की जो काविशें जो है, जो उनकी इक़दामात जो है उनसे जो है वो मुतमईन दिखाई दे रहे हैं और इनका ये कहना है कि जिला इंतजामिया ने बेहतरीन इंतजाम किए हैं। शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं। ईद उल अज़हा पर कुर्बानी जानवरों के लिए लगने वाली मवेशी मंडी में जानवरों की खरीदारी का अमल जारी है। व्यापारियों ने खरीदारों को मुतवज्जे करने के लिए जानवरों को खूबसूरती से सजा रखा है। मज़ीद तफसील पशीन से रूहुल्लाह काकड़ की इस रिपोर्ट में। कुर्बानी जानवरों के लिए लगने वाले मवेशी मंडी में मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ रंग और नस्ल हजारों जानवर पहुंच गए हैं। मंडी में खूबसूरत बकरे, बैल, ऊंट मौजूद। व्यापारों का अंगों का मंतजर है। खरीदारों का मुतवज्जा करने के लिए व्यापारों ने जानवरों को खूबसूरती से सजा रखा है, लेकिन खरीदार कीमतों को लेकर बहुत परेशान है। जबकि व्यापारों का कहना है कि महंगाई में जानवरों को बहुत मेहनत से पाला जाता है। ज्यादातर खरीदार रश और कीमतों में कमी की उम्मीद लेकर आखिरी दिन का इंतजार कर रहे हैं। जबकि जिन बच्चों ने जानवर खरीद लिए हैं वो इन्हें सजाने और इनकी खिदमत पूरे जोश उखरोज से मसरूफ है। कुर्बानी सुन्नत इब्राहिमी है और हर खरीदार की कोशिश है कि वो कम से कम कीमत में अच्छे से अच्छे जानवर का इंतखाब कर सके। रूला काकड़, PTV न्यूज़, पशीन। नाज़रीन, ईद उल अज़हा का दिन करीब आते ही सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए साहिवाल के अवाम ने भी मवेशी मंडियों का रुख कर लिया है। खावर अली की रिपोर्ट देखिए। ईद उल अज़हा के करीब आते ही मवेशी मंडियों में खरीदारों का रश भी बढ़ गया, जहां पुरजोश खरीदार खासतौर पर नौजवान मुनफरिद नामों और भारी वजन के जानवर खरीदने में गहरी दिलचस्पी ले रहे हैं। कीमतों में इजाफे के बावजूद ज्यादातर लोग ईद के दिन से पहले अपनी पसंद के जानवर हासिल करने के लिए जानवरों की मंडियों का रुख किए हुए हैं, ताकि अपने खानदान के अफराद बिलखसूस बच्चे ज़िबा करने से कबल इन जानवरों के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजार सके और अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म को पूरा कर सके। मवेशी मंडियों में जानवर खरीदारी के लिए आने वाले अफराद कीमतों में इजाफे पर कुछ खिले शिकवे करते दिखाई दिए। कुर्बानी का मौका है, इसलिए भाव तो होता है हर जगह पे। खरीदार का अपना है और जो बेचने वाला उसका अपना है, लेकिन माशाल्लाह मंडी अच्छी है साहिवाल की। व्यापारियों का कहना है कि हमने इन जानवरों की देखभाल पर खर्चात ज्यादा किए हैं, तो हम सस्ते दामों इन जानवरों को कैसे फरोख्त कर दें। कोई इधर रेट रूट नहीं लग रहा इना, मतलब जेडे जानवर लेके आए हैं उन्ना रेट नहीं लगता जिन्ने रेट दे जानवर है गया। जिला इंतजामिया की जानब से मवेशी मंडी में तमाम सहूलियात मुहैया की गई हैं। महकमा लाइव स्टॉक की तरफ से और जिला इंतजामिया के ताउन से यहाँ पे महकमा लाइव स्टॉक साहिवाल के अंदर जानवरों के लिए 24 घंटे की शिफ्ट लगी हुई है। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवरों की खरीदारी का सिलसिला ईद तक जारी रहेगा। खावर अली, PTV न्यूज़, साहिवाल। और एक तरफ जहाँ जानवरों की खरीदारी बहुत ज़रूरी है, तो वहीं नाजिया इन जानवरों को सजाने का जो अमल है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जलालपुर भटिया में कुर्बानी के जानवरों को सजाने के लिए सजावटी सामान के स्टॉल सज गए हैं और स्टॉलों पर गानियाँ, झांझरें और मुर्कों समेत दीगर सजावटी सामान दस्तयाब है। शहरी कुर्बानी के जानवर सजाने के लिए ये तमाम तर सामान बहुत शौक से खरीदते हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद जाहिद मुनीर। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए जानवर तो खरीद लिया, मगर इसे मजीद दिलकश बनाने के लिए हार सिंगार बाकी है। हमारा जानवर सबसे खूबसूरत नजर आए, यही हर एक की ख्वाहिश होती है। जलालपुर भटिया के शहरियों ने सजावटी सामान की दुकानों का रुख कर लिया। जी, मैंने जानवर ले लिया, बच्चों की ख्वाहिश है कि उसको मजीद खूबसूरत बनाने के लिए ये हार सिंगार ले रहे हैं। अस्टालों पर कुर्बानी के जानवरों की सजावट के लिए रंग बिरंगी गानियां, झांझरें, हार और मूर्खें दस्तयाब हैं। शहरी कुर्बानी के जानवरों को दुल्हे की तरह सजाने के लिए सजावटी सामान बड़े शौक से खरीदते हैं। ईद उल अज़हा के मौका पर सजावटी सामान फरोख्त करने वालों का कारोबार भी खूब चमक उठता है। जानवर की खूबसूरती के लिए लोग इधर से माल मंडी में आते हैं, खरीदते हैं, ले जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे आते हैं, बड़े आते हैं। ईद उल अज़हा के मौका पर जहां सजावटी सामान फरोख्त करने वालों को रोजगार मुयस्सर आता है, तो वहीं पर शहरियों को अपने कुर्बानी के जानवर सजाने का मौका भी मिल जाता है। मोहम्मद जाहिद मुनीर, PTV न्यूज़, जलालपुर भटिया।
ईद उल अज़हा में सिर्फ एक दिन बाकी है और इसकी तैयारियों में तेज़ी आ गई है। शहरी और कसाब कुर्बानी के जानवरों को ज़बह करने के लिए छुरी बख्ते खरीदने के साथ साथ गोश्त बनाने के लिए लकड़ी से बनी मूठियाँ भी तैयार करवा रहे हैं। रहीम यार खान से रिपोर्ट करेंगे अशफाक अहमद। सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए शहरियों ने छुरियां, टोके और कुर्बानी करने के लिए दीगर इस्तेमाल होने वाले औजारों की दुकानों का रुख कर लिया है। छुरियां टोके लेना है, अज 500 रुपए का पिछली दफा लै गया 1000 रुपए का। छुरी लवान आए हैं जी 50 च लगती सी, हुण 100 च लगती है जी। मैं ऐसे इत्थे छुरियां टोके लवान असी बकरा करना। सुन्नत इब्राहिमी के मौके पर छुरियां, टोके फरोख्त और तेज धार करने वालों का काम भी बढ़ जाता है, जिससे उनकी आमदनी में भी आम दिनों की निस्बत इजाफा हो जाता है, जिससे वो खुश दिखाई देते हैं ताकि ईद के मौके पर अपने बच्चों के लिए खुशियां खरीद सकें। जी भाजी इन्हां दिनां साडा बहुत काम हुंदा वा। आम दिनों असीं वेले बैठे हुंदे, माशाअल्लाह साडे बच्चों का बहुत रिज़्क है। बकरा ईद आ रही है इसलिए लोगों का रश लगा हुआ है, छुरियाँ वगैरह, बुकते वगैरह, इसी सीज़न में हमारा अच्छा खासा काम चल जाता है। कोई छुरियां टोके खरीद रहा है तो कोई तेज करवा रहा है ताकि कुर्बानी का फरीज़ा अदा करते वक्त जानवरों को तकलीफ ना उठानी पड़े। मुल्क में जारी महंगाई की वजह से छुरियों और टोकों की कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन अवाम सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए पुरजोश दिखाई दे रहे हैं। अब्बास अली लोधरा में हुकूमत पंजाब की तरफ से ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान अवामी शिकायत सेल बना दिया गया है और लोधरा के शहरियों में कुर्बानी के जानवरों की आलाश रखने के लिए मुफ्त बायोडिग्रेडेबल्स तकसीम किए गए। तफसील बता रहे हैं अब्दुल्ला डाहा। लोधरा में हुकूमत पंजाब की हदायत के मुताबिक ईद उल अज़हा की छुट्टियों के दौरान अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम कायम कर दिया है। ईद की छुट्टियों के दौरान कंट्रोल रूम इंचार्ज की ड्यूटी अंजाम देने के लिए अफसरान की ड्यूटी भी लगा दी गई है। शिकायत के अजाले के लिए ज़िले कंट्रोल रूम के लिए PTCL नंबर भी जारी कर दिए हैं। शहरी 0608 9200 121 और 0608 546571 पर रब्ता कर सकते हैं। ज़िले कंट्रोल रूम 24 घंटे फार रहेगा। कुर्बानी के जानवरों की बाकियात को अच्छे तरीके से ठिकाने लगाने के लिए लोधरा की अवाम में मुफ्त बायोडिग्रेडेबल बैग भी तकसीम किए गए हैं और शहरियों को सख्ती से हदायत भी की गई है कि जानवर की कुर्बानी करने के बाद इनकी आलाशों को ठिकाने लगाने के लिए इन बैग में रखना ज़रूरी है ताकि म्यूनसिपल कमेटी का अमला इसको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर सके। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। और ईद कुर्बान के लिए लोगों ने जानवर तो खरीद लिए हैं, अब घर में तरह तरह के खाने पकाने के लिए लवाजमात, अदरक, लहसुन और प्याज की कीमतें बढ़ गई हैं। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे मिर्ज़ा हसन बेग। ईद कुर्बान के लिए आवाम ने जानवरों की ख़रीदारी तो कर ली है, लेकिन अब जो मसला इनके लिए बड़ा है वो है जानवरों को जब पकाएंगे उसमें जो लवाजमात इस्तेमाल होंगे उनकी महंगाई। जो टमाटर हैं, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, इनकी जो रेट है एकदम हाई हो गए हैं और क़ुव्वत ख़रीद से बाहर हो गए हैं। जो टमाटर 60 रुपये किलो था वो आज 140 रुपये किलो मिल रहा है। इसी तरह अदरक, लहसुन और प्याज थी 60 से 80 रुपये किलो थी, वो भी 150 रुपये किलो तक हो गई है। महंगाई ईद की वजह से हो गई है। जो टमाटर हम लोग को 800 रुपये पेटी मिल रही थी वो पेटियाँ आजकल बिक रही है 1400-1500 रुपये की। जो आलू का रेट था 2400-2500 का वो 2800 रुपये मिल रहे हैं। लाजमी हम लोग भी महंगा करके बेचेंगे। आवाम जो है सख्त परेशान हो कह रहे हैं कि हम अब कुर्बानी के जानवर ही हमने बड़ी मुश्किलों से लिया है, तो हम जो भी लवाजमात लेंगे तो किस तरह ले, या तो उम्मीद करें क्या ये सामान खरीदा जाए। आम दिनों के मुकाबले में जो है सब्जियों के और दूसरे टमाटर, प्याज, आलू के रेट एकदम बढ़ गए हैं और जो है पहले जो चीज़ सस्ती थी अब वो कई गुना ज़्यादा महंगी हो गई है। दुकानदारों का कहना ये है कि हमें ऊपर से ही सामान जो है बड़ा महंगा मिलता है। जब हम कराची से मार्केटिंग करते हैं तो मिलता है, हमें मजबूरी है कि हम जो है महंगे दामों में बेचें और ये हमारा क्योंकि रेट यहाँ से जो जितना भी सामान है वो कराची आता है, फिर हम जो है कराची की सब्ज़ी मंडी से जो है वो यहाँ सामान खरीद के लाते हैं, इसलिए जो है वो डबल किराया जो पड़ता है, इसकी वजह से सामान महंगा हो गया। और ईद कुर्बान करीब आते ही फैसलाबाद की मवेशी मंडियों में भी रौनक बढ़ गई है। इलाके के नाम पर सजाई गई मंडी में ईद कुर्बान के लिए जानवरों की खरीदारी के लिए भाव ताव उरूज पर है। तफसील बता रहे हैं हाफिज मोहम्मद अली आबिद।
सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मुल्क भर की तरह फैसलाबाद की मवेशी मंडी में भी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। जिले इंतजामिया की तरफ से धनोला में लगने वाली मवेशी मंडी में हुकूमत की तरफ से जारी करदा SOPs पर अमल दरामद किया जा रहा है। मवेशी मंडी में कुर्बानी के लिए बैल, गाय, बकरे, दुम्बे, ऊंट समेत हर तरह का जानवर मौजूद है, लेकिन खरीदार और व्यापारी दोनों ही जानवरों की कीमतों के हवाले से नाला हैं। व्यापारियों का कहना है कि महंगे चारे और महंगे किरायों के बायस सस्ता बेचना मुमकिन ही नहीं है। रेट तो है लेकिन मेहनत भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो जानवर भी बहुत कम पड़ गए हैं। मंडियों में बिल्कुल रेट जो है इस वक्त जो जा रहा है ना, ज़्यादा भी है, अगर जानवर देखे तो कम भी है। जानवर बड़े कम हैं, 4 घंटे हो गए मुझे देखते हुए, बहुत कम जानवर हैं और वो मुंह मांग रेट मांग रहे हैं। अब इतना हर बंदा अफोर्ड नहीं करता। मवेशी मंडी में बैल, दुम्बों और बकरों के साथ बहुत से ऐसे जानवर भी लाए गए हैं जो देखने में इंतहाई खूबसूरत हैं, लेकिन इनकी कीमतें इतनी ज्यादा हैं कि अक्सर लोग सिर्फ इन्हें देखकर ही गुजारा कर रहे हैं। फैसलाबाद में मवेशी मंडियां तो सजी हुई हैं, लेकिन कीमतें ज्यादा होने की वजह से खरीदारी का रुझान कम है। हाफिज मोहम्मद अली आबिद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, फैसलाबाद। और नाज़रीन, ईद जैसे खुशियों के त्यौहार के मौके पर ख़वातीन की मसरूफियात भी बढ़ जाती हैं। इस मौके पर रिश्तेदारों के घर आने जाने और मिलने मिलाने से कबल अपनी शॉपिंग का अमल मुकम्मल किया जाता है। बाजारों में ख़वातीन और बच्चे अपने लिए मलबूसात और दीगर ज़रूरी अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। रिपोर्ट करेंगी मुल्तान से सादिया शहबाज। ईद छोटी हो या बड़ी, ख़वातीन बनने संवरने की दौड़ में हमेशा आगे रहना चाहती हैं। चूड़ियों की मैचिंग हो, मेहंदी के डिज़ाइन, बनाओ सिंगार के साथ साथ बच्चों की ज़रूरियात का ख्याल रखना भी ख़वातीन की जिम्मेदारियों में शामिल होता है। बच्चे अपनी पसंद के कपड़े, जूते, घड़ी और दीगर अशिया की खरीदारी में दिलचस्पी ले रहे हैं। इस बार चूँकि ईद उल अज़हा गर्मी के मौसम में है, ऐसे में लॉन के दिल फरेब मलबूसात ख़वातीन की नज़रों में अहमियत इख्तियार कर चुके हैं। ज्वेलरी कंप्लीट हो गई और अभी सिर्फ ड्रेस हुआ है, बाकी अभी शॉपिंग चल रही है, एंड तक हो ही जाएगी। शू ले लें, जुतियाँ लेनी है, मेहंदी लेनी है, चूड़ियाँ लेनी है, कपड़े लेने हैं। मैंने भी शूज़ लेने हैं और कपड़े लेने हैं, मेहंदी लगवानी है, चूड़ी वगैरह लेने हैं। ख़वातीन और बच्चों समेत मर्द हजरात भी मार्केटों में नित नए डिज़ाइनों के सूट्स खरीदने के लिए बारगेनिंग करते नजर आ रहे हैं। महंगाई को पसे पुश डालकर ख़वातीन और बच्चे मनपसंद अशिया की खरीदारी में मसरूफ़ हैं। सादिया शहबाज, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। और बदीन की बकरा मंडी में भी लोगों का रश देखने में आ रहा है, जिस पर रिपोर्ट करेंगे मलिक इलियास। बदीन की बकरा मंडी में खरीदारों का रश देखने में आ रहा है, जो सुन्नत इब्राहिमी को पूरा करने के लिए आज मंडी में बकरे खरीद कर रहे हैं। गो के महंगाई के इस दौर में जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लोगों का कहना है कि महंगाई के इस दौर में सुन्नत इब्राहिम को पूरा करना मुश्किल हो गया है, लेकिन यहाँ पर लोग बड़े शौक के साथ बकरों को देख रहे हैं, उनकी कीमतें पूछ रहे हैं, लेकिन उनकी कुव्वत खरीद से बहर है, इसलिए वो खरीदने से कासर नजर आते हैं। आज आखिरी दिन है, व्यापारी भी इस इंतजार में है कि सुबह ईद उल अज़हा होगी, इसलिए आज माल को फरोख्त कर दिया जाए, लेकिन इस वक्त कीमतें ज्यादा होने की वजह से गरीब लोगों की कुव्वत खरीद से सुन्नत इब्राहिम पूरा करना मुश्किल हो गया है। और यहाँ एक ब्रेक, इसके बाद हाजिर होंगे न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। हमारे साथ रहिए।